जा रहे होंगे विंडो 10 स्पीच रिकॉग्निशन कमांड। जब तक आपको कमांड देना नहीं आएगा आप उसको कमांड दे नहीं पाइएगा, और किस तरह से कमांड देते हैं ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अपने को ट्रेन करने के लिए आपको स्पीच रिकॉग्निशन कमांड जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और स्पीच रिकॉग्निशन इज अवेलेबल ओनली फॉर फॉलोइंग लैंग्वेजेस: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, मैंड्रिन, Chinese simplified and Chinese traditional language, and Spanish. So you can use only for these languages, not for every. So कैसे command, how to give the command, common speech recognition command. तो कमांड्स ढेर सारे हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बोलना पड़ेगा। स्टार्ट करने के लिए जो हमने आपको इंटरफेस कल बताया था उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करके बताया था आपको। उसके अलावा कॉर्टाना करके एक फैसिलिटी है जिसको डिक्टेशन के लिए यूज करते हैं, उसके लिए प्रेस विंडो सी करना पड़ेगा। सर्च करने के लिए विंडो एस करना पड़ेगा। एक्शन को परफॉर्म करने के लिए राइट क्लिक करके प्रेस विंडो जेड करना पड़ेगा या प्रेस कंट्रोल बी करना पड़ेगा। सेलेक्ट आइटम करने के लिए फाइल स्टार्ट व्यू करना पड़ेगा। सेलेक्ट आइटम ऑन आइकॉन में तो क्लिक रिसाइकिल बिन, क्लिक कंप्यूटर, क्लिक फाइल नेम, इस तरह से बोलना पड़ेगा। डबल क्लिक करके रिसाइकिल बिन भी, डबल क्लिक रिसाइकिल बिन बोल कर भी आप उसको खोल सकते हैं। Switch to an open application, switch to Paint, switch to WordPad, switch to program name, switch to application, ये सब बोलकर आपको एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। Scroll in one direction, अब scroll up, scroll down, scroll left, scroll right बोलने पर आपका विंडो अप डाउन राइट करेगा। Insert a new paragraph or new line in a document, new paragraph, new line. Select a word in a document. Select word, correct word, delete word. What can I say? अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप what can I say कहिएगा तो वो आपको लिस्ट वहां पे दिखा देगा। और अगर गलत कुछ बोल दिया तो रिफ्रेश स्पीच कमांड कहने पे वो आपकी कमांड को रिफ्रेश कर देगा। टर्न ऑन लिसनिंग मोड, स्टार्ट लिसनिंग, स्टॉप लिसनिंग, मूव स्पीच रिकॉग्निशन, move the speech recognition microphone bar, minimize the microphone bar। और इस तरह से आप ये सारे कमांड जब तक नहीं जानिएगा तब तक आप स्पीच रिकॉग्निशन का काम अपने कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। अब टू डू दिस क्या करेंगे, इसमें न्यू लाइन बोलना पड़ेगा, न्यू पैराग्राफ बोलना पड़ेगा। कमांड फॉर डिक्टेशन के लिए क्या क्या कहना पड़ेगा, न्यू लाइन, न्यू पैराग्राफ, टैब, लिटरल वर्ड, न्यूमरल नंबर, गो टू वर्ड, गो आफ्टर वर्ड, नो स्पेस, गो टू स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, गो टू स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ, गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, गो टू एंड ऑफ सेंटेंस, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट वर्ड रेंज, सेलेक्ट वर्ड थ्रू वर्ड, सेलेक्ट ऑल। इस तरह से सारे वर्ड के कमांड है जो डिक्टेशन के लिए आपको याद करने पड़ेंगे कि कैसे बोलें, क्योंकि एग्जैक्ट जो वो समझता है वही बोलिएगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। डिलीट करने के लिए डिलीट प्रीवियस सेंटेंस, डिलीट नेक्स्ट सेंटेंस, डिलीट प्रीवियस पैराग्राफ, डिलीट नेक्स्ट पैराग्राफ, डिलीट दैट, ये सब बोलना पड़ेगा। कमांड फॉर कीबोर्ड है तो उसके लिए क्या, डिलीट, बैक स्पेस, एंटर, पेज अप, पेज डाउन, स्क्रॉल, या प्रेस कीवर्ड की, प्रेस ए, प्रेस कैपिटल बी, प्रेस स्मॉल बी, इस तरह से बोलना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो यूज आई कैनोनेटो फोनेटिक अल्फाबेट, फॉर एग्जाम्पल से प्रेस अल्फा टू प्रेस ए और प्रेस ब्रेवो टू प्रेस बी। ये भी कुछ है लेकिन हर कोई चीज अभी उतना आप ट्रेन नहीं हो पाइएगा। कमांड फॉर पंक्चुएशन मार्क आपको बोलना पड़ेगा, कॉमा, सेमीकोलन, ये सारी चीजों के लिए इसको कैसे बोलेंगे ये पूरी लिस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि कैसे बोलें, तब आप डिक्टेशन
दे पाइएगा। कमांड फॉर विंडो एंड एप्स, विंडो के लिए क्या कमांड देना पड़ेगा? फाइल, स्टार्ट, व्यू, सेलेक्ट एन आइटम इट्स नेम, और उसको बोलना पड़ेगा फाइल, स्टार्ट, व्यू, क्लिक रिसाइकिल बिन, कंप्यूटर, क्लिक फाइल नेम, डबल क्लिक कंप्यूटर, डबल क्लिक फाइल नेम, इस तरह से बोलना पड़ेगा। और जब आप बोलिएगा तो कुछ वर्ड नंबर के साथ आ जाएंगे। जब नंबर के साथ आ जाएंगे तो उसमें से जो आपको आपका सिलेक्शन होगा उसको चूज करके ओके बोलना पड़ेगा, या उसी पर डबल क्लिक करना पड़ेगा तो वो वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ओपन पेंट, ओपन वर्ड पैड, ओपन ऐप नेम, जो भी होगा। स्विच टू पेंट, स्विच टू वर्ड, अब कई खुल गएंगे तो उसमें स्विच करने के लिए उसको यूज करना पड़ेगा। क्लोज पेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट, ये करना पड़ेगा। मिनिमाइज कर सकते हैं आप विंडो को, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कई विंडो एक साथ खोल सकते हैं, रेस्टोर कर सकते हैं, कट पेस्ट कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, रीडो कर सकते हैं, स्क्रॉल अप डाउन, लेफ्ट राइट, ये सारे कमांड आपको जो मैनुअली आप टाइप करने के लिए यूज करते हैं वो सब आपको याद होने चाहिएगा। गो टू फील्ड नेम, गो टू सब्जेक्ट, गो टू एड्रेस, गो टू सीसी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। कमांड फॉर यूजिंग द माउस, अब माउस के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर 179, माउस ग्रिड, माउस पॉइंटर टू सेंटर ऑफ द माउस ग्रिड स्क्वायर, माउस के लिए भी आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ स्क्वायर वेयर द आइटम अपीयर, तो आजकल तो टच वाला आ गया तो माउस का उतना यूज नहीं, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी आपको करना पड़ेगा। हाउ डू आई यूज स्पीच रिकॉग्निशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओपन स्पीच रिकॉग्निशन बाय क्लिकिंग स्टार्ट बटन, क्लिकिंग ऑल प्रोग्राम, क्लिकिंग एसेसरीज, क्लिकिंग ईज ऑफ एक्सेस। कल हमने आपको पूरा मेथड बताया था कि कैसे माइक्रोफोन को सेलेक्ट करेंगे, कैसे स्पीच रिकॉग्निशन कमांड इंटरफेस को खोलेंगे, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और क्लिक एन आइटम इट्स नेम, ये तो अभी हमने बताया, पूरा वर्ड पैड, पेंट, ये सारा हम लोग कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ भी बता दिया कि क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कमांड्स को डाउनलोड करके उसके ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद हम उसके इंटरफेस को यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। So today it is all. Tomorrow I will show you how to